हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हमने पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर एक्सेलरेटेड मोशन करने हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था क्या है और एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती है वो सब देखा था। ठीक है, उसके कुछ एक टाइप्स पढ़े थे हमने, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए हमने पहले भी जो है कर्व्स प्लॉट किए हैं, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम कर्व्स। तो उसमें क्या था कि वो हमने जो है दो केसेस के लिए किए थे। ठीक है, अगर आपको याद हो, यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड था हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आज हमने जो कर्व्स पढ़ने हैं वो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए पढ़ने हैं। तो ये केस छोड़ दें हम, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म मोशन का है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट जो आपका एक जैसे वेलोसिटी से चल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है वहाँ पर, ज़ीरो है। ठीक है, मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि इस केस में जो पोजीशन टाइम ग्राफ आता था यूनिफॉर्म मोशन के केस में, यहाँ पे मैं जो है पोजीशन x लिख रही हूँ और यहाँ पे टाइम t, तो वो कुछ इस तरह से आता था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो का केस है, ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है। तो इस पर हमारा कोई ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि जब एक्सेलरेशन ही ज़ीरो है तो क्या इसका हम करेंगे पढ़ के। तो सेकंड केस है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स वेलोसिटी जो है आपकी चेंज हो रही है, चाहे वो आपकी बढ़ रही है चाहे वो आपकी घट रही है। ठीक है, तो ये क्या आपकी बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज़ एक्सेलरेटेड मोशन। ये मैंने जो पिछली वीडियो में जब एक्सेलरेशन जब स्टार्ट किया तो वहाँ पे ये लाइन मैंने बोली थी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो नॉट ज़ीरो होगा। ठीक है, अब इसके जो है दो केस हो सकते हैं। हो सकता है आपका जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जा रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, हो सकता है आपकी वेलोसिटी घटती जा रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब बातें जो है मैंने पिछली वीडियो में भी की थी, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसको पहले वो देखनी पड़ेंगी आपको, तभी आपको जो है ये चीज़ें थोड़ा क्लियर होंगी कि एक्सेलरेशन है क्या। तो देखिए एक ये कर्व बनाया मैंने, तो अभी देखते हैं कि ये क्या केस है आपका। ठीक है, दो केस हमने डिस्कस करने ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये देखते हैं कि कौन सा केस बनेगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, या दूसरा मेथड हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम इसके स्लोप से चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्लोप अगर आपको याद हो, जिस वीडियो में मैंने स्लोप करवाया था एक वीडियो में, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो हम स्लोप क्या था वहाँ पे, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, वो क्या बताता है हमें, वेलोसिटी बताता है। ठीक है, और वो बेसिकली किसके इक्वल होता क्या है, हम उसको किस चीज़ से मापते हैं, टेन थीटा से। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ जो मापा जाता है वो टेन थीटा से मापा जाता है, और थीटा कौन सा एंगल होता है, ये वाला। जैसे कि जैसे इस ग्राफ का स्लोप जो है हर एक पॉइंट पर जा कर के चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लिया इस पॉइंट पर हमने इस कर्व का स्लोप देखना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी और इस टेंजेंट का हमने जो है ये एंगल चेक कर लिया। ठीक है, ये एंगल थीटा है, हम इसका टेंजेंट ले लेंगे तो वो हमें क्या बता देगा, वेलोसिटी की वैल्यू बता देगा। आप यहाँ चेक करिए, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप चेक करिए, तो ये कुछ इस तरह से जो है टेंजेंट हो जाएगी, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए ये, तो थीटा आप चेक कर सकते हैं कि लेस देन 90 ही रहेगा केस में। थीटा इज़ लेस देन 90 इन दिस केस। थीटा लेस देन 90 मीन्स टेन थीटा पॉजिटिव, तो स्लोप इज़ पॉजिटिव। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। तो वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, वो आप कर्व की शेप को देख के समझ सकते हैं कि भाई जो आपका जो x है वो टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। या आप क्या देख सकते हैं, उसका स्लोप चेक करिए दो तीन पॉइंट्स के ऊपर, क्या वो आपका जो स्लोप है
जो थीटा है वो आपका लेस देन 90 है, स्लोप क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। दो तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। अब जो हमारा मेन पॉइंट है वो हमने चेक करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा है इसमें, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर तो ये वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, वेलोसिटी वैल्यू पॉजिटिव है, अगर वो बढ़ती चली जाएगी तो एक्सेलरेशन भी हम क्या कहेंगे हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अगर वो घट रही है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देखिए, इस पॉइंट के ऊपर देखिए, इस कर्व को देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे ये कर्व क्या है, फ्लैट सा है, यहाँ थोड़ी चढ़ाई हो गई, यहाँ चढ़ाई बढ़ गई, यहाँ और बढ़ गई, यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट सा हो गया। तो इसका झुकाव क्या हो रहा है आपका, चढ़ाई जो है बढ़ती चली जा रही है, स्लोप इसका इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ हम इन एंगल से भी देख सकते हैं, जो हमारा साइंस है हम उससे देख सकते हैं एंगल से। एंगल आप देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ये एंगल बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। मतलब tan थीटा मतलब स्लोप बढ़ता चला जा रहा है, तो हमारी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो ये जो है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस है, ठीक है। तो एक केस ये था पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। एक और मैं ग्राफ प्लॉट करूँगी, वहाँ पर भी जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही आएगा। ये है आपका नेक्स्ट ग्राफ। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो x की वैल्यू जो है टाइम के साथ साथ घटती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट आपका घटता जा रहा है, सो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, ठीक है। अब स्लोप चेक करिए इसका। इसका स्लोप देखिए क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं आप टाइम के साथ साथ, तो यहाँ पे आपका जो कर्व है खड़ा हुआ है, ठीक है। स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया और टेढ़ा हो गया, यहाँ पे फ्लैट होता जा रहा है, आगे जाओगे और फ्लैट होता जाएगा। तो स्लोप क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। तो स्लोप तो है आपका डिक्रीजिंग, ठीक है। स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है, मींस आपकी जो वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज़ हो रही है। आप यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करके भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि जो इसका स्लोप होगा वो नेगेटिव आएगा, और तो हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव है। और आप देखेंगे कि वो जो एंगल है, जब जैसे अभी मैंने इस केस में किया था, तो वहीं से उसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। बार बार मैं बताऊंगी तो जो है वो काफ़ी जो है होच पोच हो जाएगी। तो एक केस मैंने बता दिया है, बाकी आप देखिएगा इसको। तो आप वहाँ से जो है प्लॉट करके देख सकते हैं कि स्लोप जो हो जाएगा वो आपका घटता चला जाएगा, तो वेलोसिटी आपकी घट रही है। तो मान लिया इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो -6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ठीक है, आगे जा करके ये सपोज हम क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी हमारी घट रही है ना, स्लोप घट रहा है, तो ये हो जाएगी मान लिया -4 मीटर पर सेकेंड। आगे जा करके मान लिया -2 मीटर पर सेकेंड होगा। वेलोसिटी नेगेटिव भी बना दी हमने, और क्योंकि स्लोप इसका घट रहा है तो वेलोसिटी हमने घटती हुई भी दिखा दी, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव में घट रही है, ठीक है। नेगेटिव में घट रही है, लेकिन पॉजिटिव में तो बढ़ेगी ना। नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, मतलब पॉजिटिव बढ़ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंस में बात करें तो वेलोसिटी की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बढ़ती चली जा रही है, तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ही कर्व है। अब आप इन दोनों कर्व्स को कंबाइन करके एक कर्व बनाइए, देखिए कैसे। देखिए कुछ ऐसे, ये पोजीशन आपका और नीचे टाइम, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये दिखा रहा है, और ये जो कर्व है वो ये पोर्शन दिखा रहा है। तो दोनों पोर्शन इसे मैंने कवर कर दिए हैं। इन दोनों को जो है वैसे याद रखना थोड़ा सा, ये जनरली हमारी मेमोरी से स्किप हो जाता है। ये कर्व ज़्यादा हमें ध्यान में रहता है कि इस तरह इस ग्राफ का कोई भी आपका इस कर्व का कोई भी आपका पोर्शन अगर आपके पास दिख रहा है आपको, तो आप आराम से कहिएगा कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये वाला नहीं, ये तो फ्लैट है, देखिए ये वाला यहाँ से तो फ्लैट है ये, ठीक है। फ्लैट का मतलब क्या है कि जो आपका पोजीशन है वो चेंज ही नहीं हो रहा टाइम के साथ, एक्सेलरेशन आपका 0 है,
ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस थे। इसके बाद देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस करते हैं। ये कर्व जो है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले वेलोसिटी देखिए, इसमें पॉजिटिव है नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ आपका बढ़ता चला जा रहा है, तो वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव। ठीक है, आप स्लोप से भी देखेंगे तो स्लोप जो होगा इसका बढ़ता चला जाएगा, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। सॉरी, जो उसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा नहीं, बढ़ना दूसरा पॉइंट है। स्लोप की वैल्यू जो होगी वो हर एक पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव होगी, तो वेलोसिटी जो है पॉजिटिव बोली जाएगी। ठीक है, आप देखते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी कर्व की शेप को देखिए, यहाँ पे चढ़ाई है पूरी, यहाँ पे और कम हो गई चढ़ाई, यहाँ और कम हो गई, यहाँ पे जो कर्व है वो फ्लैट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो स्लोप आपका डिक्रीज़ हो रहा है, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज़ है और पॉजिटिव वैल्यू की है, सो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। ठीक है, और अगर आप स्लोप से चेक करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके चेक करेंगे, तो वो आप देखेंगे कि जो एंगल होगा वो घटता चला जाएगा आपका, और स्लोप आपका जो है डिक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होती चलेगी। आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखिएगा। दूसरा कर्व इसका प्लॉट करते हैं। देखिए दूसरा कर्व आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन का। इसमें पहले वेलोसिटी देखिए क्या है। डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम के साथ साथ घट रहा है, नीचे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी की वैल्यू तो है इसमें नेगेटिव। ठीक है, और अगर आप स्लोप वाइज इसका चेक करेंगे तो स्लोप आप देखेंगे वो इसका जो tan थीटा होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, थीटा जो होगा ग्रेटर देन 90 रहेगा इस केस में। आप यहाँ पे किसी एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लॉट करके देखिए, इस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट प्लॉट करें तो ये देखिए इस तरह से एंगल आ रहा है, 90 से बड़ा है। हर एक पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट प्लॉट करके देखेंगे, जो एंगल रहेगा 90 से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो tan थीटा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव मीन्स वेलोसिटी नेगेटिव, तो नेगेटिव वेलोसिटी का केस है ये। तो अब हमने देखना एक्सेलरेशन क्या है, इसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसका स्लोप देखिए, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे फ्लैट है कर्व, यहाँ पे चढ़ाई थोड़ी बढ़ गई, यहाँ और बढ़ गई, यहाँ और बढ़ गई, यहाँ और बढ़ गई, यहाँ और आगे ले जाइए तो स्ट्रेट होती जा रही है। ठीक है, तो झुकाव बढ़ता चला जा रहा है टाइम के साथ बढ़ने के साथ साथ, तो स्लोप आपका इंक्रीज़ कर रहा है, तो वेलोसिटी की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो मतलब अगर मान लिया इस पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड थी, तो यहाँ पे आपकी हो सकता है 4 हो जाए। ठीक है, आगे जा करके हो सकता है 6 हो जाए। ठीक है, दोनों चीज़ें बोल दी मैंने यहाँ पर, वेलोसिटी को नेगेटिव भी दिखा दिया और वेलोसिटी को बढ़ता हुआ भी दिखा दिया, इंक्रीजिंग दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है आपकी नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव में कम हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव में कम हो रही है, तो इसका मतलब बेसिकली जो वेलोसिटी की पॉजिटिव वैल्यू है वो घट रही है, तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है इस केस में। ठीक है, तो अब इन दोनों कर्व्स को आप कंबाइन करके एक कर्व बना लीजिए। ठीक है, जो आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। ठीक है, ये वाला जो कर्व है ग्राफ का ये पोर्शन दिखाएगा, और ये वाला जो कर्व है ग्राफ का ये पोर्शन दिखाएगा। तो ये जो कर्व होगा इसका कोई भी पोर्शन अगर आपको नज़र आता है कहीं पे, तो आप सीधा बोलेगा कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जो ग्राफ्स हैं उनको दोनों तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, विद द हेल्प ऑफ स्लोप भी, और जो है सिंपली जो है देख करके भी उन्हें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, ऐसे बता रही हूँ, और विद द हेल्प ऑफ स्लोप भी, दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। न्यूमेरिकल कई बार हम करते हैं तो वहाँ पे जो हमें स्लोप का ज़्यादा थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा हमें करने का। तो पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर एक्सेलरेटेड मोशन हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, इनको आप बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं।
और मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच।